बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान होना है। जनसुराज के प्रत्याशी हमारे साथ जयप्रकाश सिंह हैं, जो छपरा 118 विधानसभा के प्रत्याशी हैं। सर, आपका स्वागत और अभिनंदन है। बहुत धन्यवाद। आप दर्शकों को भी सादर प्रणाम करता हूँ। बिहार में रेवड़िया बंट रही है। आपने ही शुरुआत किया था रेवड़िया बांटने की। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर परिवार को एक-एक मतलब नौकरी मिल जाएगा। क्या लग रहा है, नौकरी मिल जाएगा? ऐसा है कि बिहार में मुझे लग रहा है कि 2.5-3 करोड़ परिवार है, तो ये एक-एक नौकरी का मतलब है कि 3-3.5 करोड़ नौकरी उनको देना पड़ेगा। तो उस 3 करोड़ पर अगर 30,000 40,000 की भी नौकरी देते हैं तो 40,000 और गुना 3 करोड़ 40,000 और गुना 12 कर लीजिए तो साल भर का जो इतना बजट आएगा, वो पहले ये बता दें कि इस पर कितना शून्य आएगा। शायद ये बिहार सरकार के बजट का आधा से अधिक अमाउंट हो जाएगा। ये पैसा कहाँ से आएगा, पहले ये भी तो बताएं। नीतीश कुमार सरकार के पास भी तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। ये लोग विज्ञापन करते हैं, चुनाव आचार संहिता लागू होने से 2 दिन पहले नौकरियां निकालते हैं। नीतीश कुमार जी ने भी सब इंस्पेक्टर भर्ती का निकाला हुआ है, जिससे कि विज्ञापन निकाल दें, लोग अप्लाई करें, लाखों की संख्या में युवक, उनका फीस तो आ जाए, लेकिन आगे चल के रिक्रूटमेंट प्रोसेस रुक जाए, खत्म हो जाए और हमारे पास कुछ पैसा आ जाए और लोग इस भ्रम में हमें वोट दें कि हमारी सरकार आएगी तो हम नौकरी देंगे। ये नौकरी की बात कर रहे हैं, ये पहले जो 10-12 लाख नौकरी की बात करते थे, पहले उसी को तो दिखा दें। आजकल डिजिटल जमाना है, जितने लोगों को नौकरी दिया है उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, किस पोस्ट पर दिया है, जरा वही दिखा दे, पब्लिक डोमेन में लाए उसको। छपरा से खेसारी लाल यादव की चर्चा कर रहे हैं। जो खेसारी लाल यादव की इसलिए हम चर्चा करते हैं, जब भी हम कोई पोस्ट डालते हैं तो राजद के समर्थक आरजेडी आरजेडी लिखना शुरू कर देते हैं। क्या लगता है, खेसारी लाल यादव छपरा का विकास कर पाएंगे? ऐसा है ना, देखिए, जो काम किया होता है वही काम करवा सकता है। मेरे केस में देखिए, मैं पिछले 37-38 साल से प्रशासनिक काम कर रहा हूँ। पहले आर्मी ऑफिसर रहा, उसके बाद यूपी गवर्नमेंट में मैं ऑफिसर रहा, उसके बाद आईपीएस अफसर हूँ। मैंने जिला संभाला है, रेंज संभाला है, जोन संभाला है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पोस्ट पे था मैं। तो आप ही बताओ कि काम करने या करवाने की क्षमता मेरी ज़्यादा है या एक ऐसे कलाकार की है जो बॉम्बे रहते हैं, जो डांस गाना करते हैं और उसी से उनका जीवन यापन चलता है और अपनी कला को चमकाने के लिए इतने अश्लील अश्लील गाना गाते हैं जिससे कि उनकी अपनी ही मातृभाषा भोजपुरी संस्कृति तार तार हो गई है, लहूलुहान हो गई है। ऐसा आदमी क्या काम करेगा, कर ही नहीं पाएगा। छपरा में पिछले 1 महीने पहले लगभग जबरदस्त 6 घंटा 8 घंटा बारिश हुई थी। कमर से ज्यादा पानी पूरे छपरा में लग गए थे। व्यवसायी त्रस्त हो गए थे। कई व्यवसायियों से हमारी बात, उन्होंने कहा कि हमारी करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हो गया। और भाजपा दावा कर रही है कि हम व्यवसायी के समर्थक हैं, हम वैश्य समाज से नेता लेके आए हैं। तो छपरा के लोगों का दर्द क्या है? देखिए, जब बारिश हुई थी तो मैं यहीं था और मैं स्वयं पानी में घुसकर, घुटने भर पानी में घुसकर मैंने भी एक वीडियो बनाया था छपरा के लोगों के दिखाने के लिए और वो वीडियो काफ़ी चला था। व्यवसायी वर्ग ट्रेडिशनली भाजपा का कोर वोटर रहा है, लेकिन चाहे जीएसटी के माध्यम से और अन्य तरीकों से सबसे ज़्यादा बीजेपी की नीतियों की मार और चाबुक पड़ी है तो व्यवसायी समाज पर ही पड़ी है। अब जैसे जीएसटी रेट को अचानक स्लैश कर दिया, अचानक घटा दिया, तो हायर जीएसटी रेट पे जो चीजें उन्होंने लाया था खरीद के, उसमें तो उनको घाटा हो गया। जो स्टॉक है वो तो अब लोअर जीएसटी पर बिकेगा। इस तरह से करके बहुत लोगों को हानि हुई। अब आते हैं बारिश पर। बारिश के दौरान एक एक व्यापारी का 10 लाख से लेकर 80-90 लाख तक का नुकसान हुआ है। कौन जिम्मेवार है? आप कहने के लिए डबल इंजन की सरकार बोलते हैं। एक भी मंत्री, एक कोई विधायक, यहाँ स्थानीय विधायक अपने घर में घुसकर बैठे रहे, जिला प्रशासन का भी कोई नहीं आया। आप लोग दिख रहे थे क्षेत्र में, या जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं उसमें अकेले मैं था जो पानी में गया, कीचड़ पाकी में गया और व्यवसायियों के दुकान पर गया और उनकी क्षति का मुआयना किया और उनसे अपनी संवेदना व्यक्त किया। फिर दूसरे दिन जिलाधिकारी छपरा के पास जाकर उनकी समस्याओं को उजागर किया कि कोई क्या आर्थिक क्षति
जो हुई है उसकी कोई पूर्ति हो सकता है, कुछ उन लोगों को मदद हो सकती है आर्थिक। इसके लिए मैंने प्रयास किया। उन्होंने नियमों का हवाला देकर बताया कि इसमें वो असमर्थ हैं, वो दूसरी बात है। बट मैंने किया। कहने का मतलब ये है कि विकास की बात जो भाजपा करती है, ये बहुत बेईमानी है। ज़मीन पर आकर कोई नेता देखे, शायद इसी वजह से प्रधानमंत्री जी की बड़ी रैली तो ये करा रहे हैं, पटना हवाई जहाज़ पर उतरेंगे, वहाँ से हेलीकॉप्टर से आएँगे और एयरपोर्ट जो छपरा जो हवाई अड्डा है, उस पर आएँगे, मीटिंग हो जाएगी, वहाँ से चले जाएँगे। शहर में नहीं आएँगे, शहर में आएँगे तो शहर के सड़क दिखेंगे, गड्ढे दिखेंगे, यहाँ पर गंदगी दिखेगी। तो हो सकता है कि नीचे के लोगों से सवाल पूछे कि शहर का क्या हाल बना रखा है, इसलिए लोग नहीं कर रहे हैं। एक चीज़ और अंतिम सवाल आपसे पूछ लेते हैं कि अभी आप हम लोग जिस एरिया में हैं, प्रभुनाथ नगर, टाड़ी, उत्तरी दहियांवा टोला, शक्ति नगर, ये जो एरिया है, जब भी हम निकलते हैं इस एरिया में तो हम लोग सोचते हैं कि अब मतलब बड़ी हनुमान जी के मंदिर के पास अब हम लोग अंदर नहीं आए, क्योंकि इस एरिया में पानी भरा हुआ है, सालों भर जल जमाव रहता है और यहाँ के जो 90% वोटर माने जाते हैं वो भाजपा के वोटर हैं और भाजपा अपने वोटर को ही जलमग्न करके रखी है। देखिए, भाजपा का सिंपल सिद्धांत है, जो जिनको सोचती है कि ये बेसहारा हैं, असहाय हैं, ये हमें वोट देंगे ही देंगे चाहे जितना चाबुक मारे। चाहे व्यवसायी वर्ग हो या क्षत्रिय समाज हो या ब्राह्मण्स हो, भूमिहार हो, कायस्थ हो, इन लोग ये सोचते हैं कि ये लोग कहीं नहीं जाएँगे, चाहे जितनी असुविधा हो, तो इनके लिए वो काम नहीं करते। और इसी वजह से प्रभुनाथ नगर जो एक बहुत बढ़िया, सुंदर और स्वच्छ टाउनशिप बन सकता था, उसकी अनदेखी की जा रही है। यहाँ के जो विधायक रहे हैं, वो सोचते हैं कि ये लोग हमें वोट नहीं ये लोग जाएँगे कहाँ, हमें वोट मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए वो अनदेखी करते हैं। इसलिए प्रभुनाथ नगर अभी तक उपेक्षित रहा है। मैं इसी एरिया में रह रहा हूँ पिछले 3-4 महीने से और मैं देख रहा हूँ किस तरह से ये उपेक्षित है। अगर जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से मैं अगर जीत गया, तो प्रभुनाथ नगर का की जो साफ-सफाई है, जो सड़कें हैं, जो नाली-गली है, ये मेरी प्राथमिकता होगी। मुझे लग रहा है कि इस एरिया में 5,000 से ज़्यादा लोग रहते होंगे। बिल्कुल, काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं, बस भाजपा की संवेदनहीनता देखिए। इतनी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, उसमें भी प्रोफ़ेसर हैं, डॉक्टर हैं, अधिकारी हैं, जज हैं और उसके बाद भी ये जो एरिया है उपेक्षित है। अब मैं यहाँ आ गया हूँ, अगर मुझे मौका मिलता है, तो मैं प्रभुनाथ नगर का विकास करूँगा। अगर आप छपरा के विधायक बन जाते हैं, सीधा-सीधा दम और सबसे बड़ा समस्या हमको प्रभुनाथ नगर में लगता है। अगर प्रभुनाथ नगर, क्या है, प्रभुनाथ नगर की जल जमाव की समस्या 100% समाप्त हो जाएगी? देखिए, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि 100% समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर एक तो स्टडी करना पड़ेगा कि जल जमाव हो क्यों रहा है, अभी ऑफ द कफ नहीं बोल सकते और उसका निवारण किया जाएगा। अगर ज़रूरी पड़ा, तो सम्प हाउसेज़ बनाने पड़ेंगे। अगर नेचुरल कोर्स में ग्रेविटेशन से पानी नाली से नहीं निकल रहा है, तो सम्प हाउस बनाया जाएगा। सम्प हाउस ये होता है कि पूरे प्रभुनाथ नगर का पानी को ड्रेन से एक जगह लाया जाए और वहाँ पर हाई पावर पंपिंग सेट के माध्यम से पुलिया बनाकर दूसरे तरफ फेंका जाए, जिससे कि इधर पानी नहीं रहे। वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में है और दुनिया के तमाम ऐसे-ऐसे विकसित जो शहर हैं, उसमें ये सब व्यवस्थाएँ हैं। कई ऐसे शहर हैं जो जिसका तो ऊँचाई समुद्र तल से नीचे है। मैं नीदरलैंड गया था। नीदरलैंड एक ऐसा सिटी है, जिसका जो हाइट है समुद्र तल से नीचे है, लेकिन वहाँ भी जल जमाव नहीं है। तो वहाँ की चीज़ों को मैंने देखा है, कैसे हम लोग कर सकते हैं। उस तरह की तमाम चीज़ें जो दुनिया में जहाँ भी बेस्ट चीज़ें हो रही है, उसको मैं ज़मीन पर लागू करने का प्रयास करूँगा। अंत में आपसे छपरा के लोगों से क्या अपील है? खासकर मुस्लिम वोटर्स जो हम देख रहे हैं कि आपके पक्ष में बड़ी बहुत ज़्यादा जनसुराज के पक्ष में लगे हुए हैं। तो क्या अपील करना चाहेंगे सभी से? देखिए, मैं पूरे छपरा की जनता से अब मैं अपील करना चाहूँगा कि आपने 15 साल का जंगल राज देखा और 20 साल का कुशासन देखा, डबल इंजन देखा और ये पिछले 20 साल से डबल इंजन की सरकार चलते हुए छपरा की दुर्व्यवस्था को भी आप झेल रहे हैं। एक बार जनसुराज पार्टी और मुझे मौका दीजिए, आपको हम स्वस्थ, स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित छपरा देंगे। जहाँ तक हमारे मुस्लिम भाइयों की बात है, मैं ये कहूँगा कि अब मुस्लिम समाज भी जान चुका है कि वो लालटेन में केरोसिन ऑयल बन के नहीं रहना चाहते हैं। वो तेल बन के जलते रहे हैं और चिराग लालू परिवार का हमेशा जलता रहा है। अब वो तेल बन के रहना पसंद नहीं करते हैं। उनको सबसे ज़्यादा अगर आदर सम्मान और सीट मिला है, तो जनसुराज में मिला है। आज तक किसी पार्टी ने उनको इतना सीट नहीं दिया है, इसलिए वो वहाँ से टूट चुके हैं, जनसुराज की तरफ आ रहे हैं
और इसीलिए राजद की लुटिया डूबने वाली है। ये स्टारडम से वोट नहीं मिलता, स्टार को देखने के लिए लोग आते हैं। आप देखिए कि उनके साथ जो लोग हैं, कई अधिकांश लोग तो छपरा से बाहर के हैं, छपरा विधानसभा से बाहर के हैं, और उसमें भी जो हैं, उसमें आधे 18 साल से कम उम्र के हैं, जो अभी वोटर भी नहीं बन सकते हैं। अभी हमारे साथ जयप्रकाश सिंह थे, जो छपरा 118 विधानसभा से जनसुराज के प्रत्याशी हैं, और इन्होंने साफ सुथरे शब्दों में कह दिया कि इस बार अगर राजद में वोटर जो थे, मुस्लिम वोटर्स, अगर वो हमेशा किरोसिन तेल बनकर रहेंगे तो प्रकाश जो होगा वो राजद परिवार का ही जलेगा। बाकी खबरों पे आप लगातार बने रहें। और छपरा में 6 नवंबर को मतदान होना है। पहले चरण में बिहार विधानसभा के चुनाव में 6 नवंबर को मतदान होना है। आप 100% सुबह उठकर ही अपने मतदान को अवश्य दें। जो भी आपको प्रत्याशी लगे कि छपरा के विकास में बेहतर कार्य कर सकता है, उन्हें अपना बहुमूल्य वोट ज़रूर दें।